गलती हो गई है वो मुझे माफ करे, आइंदा न करूंगा, वो माफ कर देगी। आप कहें तो सही। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इजाजत दी है, प्रिविलेज मोशन पे नहीं दी। गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनका लीडर भी गुंडागर्दी करता है। दिसंबर की सख्त सर्दी में पार्लियामेंट का मौसम इंतहाई गर्म। बयानात से भड़के शोलों ने पूरे ऐवान को लपेट में लिए रखा। कान पड़ी आवाज सुनाई न दी। स्पीकर ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीके इस्तेहकाक मुस्तरद कर दी। ख्वाजा साद रफीक को बोलने की इजाजत मिलते ही हंगामा। ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर के डाइस का घेराव किया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर उछाल दी। सियासी तूफान की शिद्दत में कमी ना आई तो अयाज सादिक कुर्सी से उठकर चले गए। इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। किस के मुंह को लगाम देंगे, किस के मुंह को बंद करेंगे आप। झूठ कौमों को तबाह कर देता है। क्यों मेरे चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल बनाते हो? इसका मतलब है दाल में काला होगा। पाकिस्तान का वजीर आजम छोटी सी रियासत के शहजादे के खत के पीछे छुपते हैं। ऑपोजिशन लीडर ने हुकूमत को लफ्जी रिमांड पर लिए रखा। कहा वजीर आजम कतरी शहजादे के खत के पीछे छुप रहे हैं। ऐसी बातें हो रही हैं कि अब चीफ जस्टिस भी अपना आ रहा है। अदलिया को बीच में ना लाएं। स्पीकर ने टोका तो बोले उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन किस किस को रोकोगे? डोगर का नाम भी लो, साद रफीक का लुकमा। ख्वाजा साहब आपके जहन में ये बात आई तो यकीनन दाल में काला होगा। खुर्शीद शाह का जवाब। मगर उस पब्लिक को कौन से ये कैसी जमहूरियत है? हमें जवाब देने की इजाजत नहीं देते। अगर हम बात नहीं करेंगे इन्हें कौन बात करने देगा? ये बदतमीजी की इंतहा कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। पीटीआई का काम सिर्फ झगड़ा करना और गंद डालना है। साद रफीक माइक पर आए तो झड़पों में मजीद शिद्दत। तहरीके इंसाफ पर लफ्जों की बमबारी कर दी। कहते हैं ये लोग शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की क़यादत में गुंडागर्दी करने आए हैं। ऐवान को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। 15 मिनट बाद कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो खिलाड़ियों ने एक बार फिर तनकीदी ट्रेन डीरेल कर दी। एक्शन से भरपूर अगली किस्त कल शाम 4 बजे शुरू होगी। अंदर बात ना बनी तो बाहर सारी कसर निकाल दी। पीपल्स पार्टी से भी कोई रियायत ना बरती। जब बिलावल मियां करप्शन की बातें करते हैं, जो शख्स करप्शन की चूरी खाकर जवान हुआ हो, उसे करप्शन के बारे में बात करने से पहले आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। रॉन्ग या राइट? तहरीक इंसाफ ने 2 माह 9 दिन बाद फिर पार्लियामेंट की जानिब टर्न ले लिया। खिलाड़ी कप्तान के बगैर ऐवान में आए और सनसनी फैला दी। वजीर आजम ने 16 मई को ऐवान में गलत बयानी की। नवाज शरीफ के खिलाफ तहरीके इस्तेहकाक जमा कराई। दोबारा से अवामी अदालत लगाने का भी फैसला। पहला शो पिशावर में होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वजीर आजम ने अदालत में अपना मौकिफ तब्दील किया। ऐवान में आकर बताएं सच क्या है। ऐवान में कहानी जहां से टूटी कल वहीं से शुरू होगी। इजलास से कबल ख्वाजा आसिफ ने भी तहरीक इंसाफ के मोर्चों पर गोलाबारी की। एक बार जो दहलीज क्रॉस कर जाए उस पर एतबार नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट पर हमला करने और गालियां देने वालों में इज्जत नफ्स है ही नहीं। मौलाना ने भी सुनहरी मौके से भरपूर एडवांटेज उठाया। मुखालिफिन को यू टर्न का ताना दिया तो बिलावल भुट्टो को भी एक नसीहत कर दी। बिलावल भुट्टो की जानिब से डेडलाइन देना 27 तारीख की, और इस मामले को आप किस तरह देख रहे हैं? उस बेचारे को अपनी डेट का पता नहीं है, वो कौन को क्या डेट देगी। जी आया नो बिलावल का तहरीके इंसाफ की पार्लियामेंट वापसी का खैर मकदम। वजीर आजम पर लफ्जी चोट लगाई। कहा नवाज शरीफ ऐवान का एतमाद खो चुके। खुर्शीद शाह कहते हैं इमरान नकले कुल हैं, उन्हें मशवरे की जरूरत नहीं। वजीर आजम का लहजा मजीद जारहाना। मुखालिफिन पर कारी ज़रबे लगाई। कहा इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए अवामी खिदमत ही वाहिद रास्ता है। कीचड़ उछालने वाले कौमों की तामीर नहीं कर सकते। सड़कों के फवायद आम सोच वाले लोग क्या जाने। 2018 का पाकिस्तान पहले से बेहतर होगा।
PIA तैयारा हादसा हौलनाक साहना आज भी खून के आंसू रुलाता रहा। जुनेद जमशेद की नूर खान एयरबेस पर नमाजे जनाजा अदा। एयर चीफ और मौलाना तारिक जमील समेत आला अफसरों की शिरकत। मैयत C-130 के जरिए कराची रवाना की गई। कल दारुल उलूम में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मजीद 16 शहदा की पिम्स में नमाजे जनाजा अदा की गई। कामयाबियों को हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ की मुस्तकिल और देरपा अमन तक कराची ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। जनरल कमर जावेद बाजवा को कराची कोर हेडक्वार्टर्स में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों और अवाम की कुर्बानियों को सराहा। मज़ार कायद पर हाजिरी दी फातिहा खानी। दुश्मन बाबर 2 क्रूज मिसाइल के निशाने पर भी आ गया। पाकिस्तान का कामयाब तजर्बा फजा, जमीन और समुंदर में मार करने के साथ 700 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत। साहने बल्दिया से उठती आहें और सिसकियां आज भी लवाहिकीन को चैन नहीं लेने दे रही। 259 अफराद को शोलों में झोंकने वाले मरकजी मुल्जिम अब्दुर्रहमान और भोला की अदालत पेशी। 19 दिसंबर तक रिमांड पर पुलिस के हवाले। कानून की पकड़ मजबूत होती दिखाई दी तो सारा मलबा सेक्टर इंचार्ज असगर बेग पर लगा दिया। उधर चाइना कटिंग का स्पेशलिस्ट लंगड़ा जेल मुंतकिल। दिसंबर आधा गुजर गया, मौसम खुश्क सर्दी का कुछ ना बिगाड़ पाया। 12 दिसंबर की पेशगोई गलत साबित होने पर महकमे मौसमियात ने भी खबरें देना बंद कर दी। सिर्फ ठंडी हवाएं चलने का दिलासा। बारिश ना होने से शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। अबरे करम के लिए दुआएं। कुर्सी पर बैठने से कबल ही डोनाल्ड ट्रंप तनाज़ात की लपेट में। शकूक व शुबहात के साए मजीद गहरे। रूसी हैकर्स 7 माह तक डेमोक्रेटिक पार्टी के बस कर दो बस। हरीफों को तारे दिखाने वाले आमिर खान को शादी के बाद तारे नजर आ गए। सास बहू के झगड़े में नॉकआउट। रवैया बचगाना करार देते हुए कहते हैं जो भी गलत फहमियां हैं वो घर तक रहनी चाहिए, कहीं वो बेटा और शौहर ना खो दे। ऑस्ट्रेलिया के साथ टक्कर से काबिल, वहाब रियाज और यासिर शाह में टक्कर। प्रैक्टिस सेशन के दौरान फुटबॉल खेलते हुए मैच पड़ा। खिलाड़ियों ने बीच बचाव कराया। मीडिया पर शोर मचा तो दोनों को सुलह करना पड़ी। हाय गाइस, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है, मैं और यासिर बहुत अच्छे दोस्त हैं और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हम लोग एक दूसरे के खिलाफ है या हमारे में यूनिटी नहीं है। ठीक है, हम लोग कल मिलके खेलेंगे इंशाल्लाह और आपने हमारे लिए दुआ करनी है। और 2016 में गूगल पर सबसे ज्यादा किसको सर्च किया गया? भाई के हाथों कत्ल होने वाली कंदील बलोच सरे फहरिस्त। अमजद साबरी दूसरे और मसीहाए मिल्लत अब्दुल सत्तार ईदी तीसरे नंबर पर। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। दिसंबर की सख्त सर्दी में पार्लियामेंट का मौसम इंतहाई गर्म। बयानात से भड़कते शोलों ने पूरे ऐवान को लपेट में लिए रखा। कान पड़ी आवाज भी सुनाई ना दी। स्पीकर ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीके इस्तेहकाक मुस्तरद कर दी। दिसंबर की सख्त सर्दी में पार्लियामेंट का मौसम इंतहाई गर्म रहा। बयानात से भड़कते शोलों ने पूरे ऐवान को अपनी लपेट में लिए रखा। नहीं दो वजीर आजम छोटी सी रियासत के शहजादे के खत के पीछे चुपते हैं। ये कैसी जमहूरियत है? तहरीक इंसाफ 2 माह और 9 दिन बाद कौमी असम्बली तो पनामा का हंगामा फिर खड़ा हो गया। बदतमीजी, गुंडागर्दी, शराब जलाओ। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की लंबी तारीख पढ़ने पर जूं ही पार्लियामेंट में आने का ऐलान किया तो जहां हुकूमती अरकान ने इस सेशन की तैयारी कर ली, वहीं पीटीआई वाले भी भरपूर फॉर्म में दिखाई दिए। असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह की तकरीर पर ऐवान में हंगामा खड़ा हो गया। कभी स्पीकर ने टोका तो कभी हुकूमती अरकान ने रोका। क्यों मेरे चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल बनाते हो? आपने तो अभी कहा
अभी आपने कहा ये बात करने की क्या जरूरत है कि वो ऐसा था तो ये भी है, हमारा भी होगा, ये कोई बात है? आपको ये बात छेड़नी नहीं चाहिए। ये सोच आपके जहन में भी आ गई, ख्वाजा साहब तेरे जैसे आदमी के सोच में आ गई, इसका मतलब है दाल में काला होगा। ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने अपनी तकरीर में पनामा लीक्स को लेकर हुकूमत के फट्टे उखाड़ कर रख दिए। जवाब देने ख्वाजा साद रफीक उठे तो ऑपोजिशन अरकान ने वो शोर मचाया कि ऐवान में कान पड़ी आवाज सुनाई ना दी। It's a sub judice case. Point of order is nothing else. ये घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये धरने और घेराव और गालियां, इससे अपनी बात नहीं मनवा सकते। उधर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ऐवान में पड़ा मैच बाहर बैठकर देखा। वजीर आजम की पनामा लीक्स पर ऐवान में तकरीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक इस्तेहकाक भी मुस्तरद कर दी गई। स्पीकर ने इजलास कल शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया, मगर लगता है ऑफशोर कंपनियों का शोर ऐवान में गूंजता रहेगा। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की धुआंधार तकरीर ने हुकूमती बेंचों में खलबली मचा दी। कहते हैं वजीर आजम ने पनामा लीक्स पर अपने बयान को अदालत में सियासी करार दिया। जी हां, बताया जाए कि सियासत झूठ है या झूठ का दूसरा नाम। वजीर आजम ऐवान में आकर कहीं झूठ बोलकर गलती की तो माफ कर देगी कौन? दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। क्या सियासत झूठ है? क्या सियासत झूठ का नाम है? कौमी असम्बली के इजलास में ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने हुकूमत को लताड़ कर रख दिया। आज एक वक्त है कि पाकिस्तान का वजीर आजम छोटी सी रियासत के एक शहजादे के खत के पीछे छुपते हैं। क्या ये पाकिस्तान? ऑपोजिशन लीडर ने अपने खिताब में पनामा केस पर बात करना चाही तो स्पीकर ने टोक दिया। ये सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है, तो आप जनरल बात कीजिए। जनाब, पार्लियामेंट सुप्रीम जी है, बट आइन सुप्रीम है। वी शुड नॉट ट्राई एंड इन्फ्लुएंस द कोर्ट्स। स्पीकर, पार्लियामेंट सुप्रीम है। खुर्शीद शाह ने पहले वजीर आजम की ऐवान में की गई तकरीर पढ़कर सुनाई और फिर तनकीद के तीरों की बारिश कर दी। पार्लियामेंट में ये बात कहना कि ये बात सियासी है और सियासी बातों को अदलिया के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्या सियासत झूठ है? क्या सियासत झूठ का नाम है? पनामा केस को लेकर खुर्शीद शाह ने आला अदलिया से मुताल्लिक होने वाली बातों का भी जिक्र किया। अल्लाह की कसम तकलीफ हो रही है, ये चीजें सुन सुन के परेशानी आ रही है कि जी अब तो क्या है, अब तो जी चीफ जस्टिस भी अपना आ रहा है। अदलिया से मुतालिक बयान पर हुकूमती बेंचों पर हलचल मच गई और स्पीकर को फिर मुदाखलत करना पड़ी। शाह साहब, ये जो आपने कहा कि चीफ जस्टिस हमारा आ रहा है, मिस्टर स्पीकर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है, पूरी पार्लियामेंट का है, सब का है, पूरे मुल्क का है। अदलिया इंडिपेंडेंट होगी इंशाल्लाह। मैं अदलिया के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, न किसी और अदारे के ऊपर। मेरी कहने की बात है कि किस किस के मुंह को लगाम देंगे, किस किस के मुंह को बंद करेंगे आप। इसी हंगामा राई के दौरान ऑपोजिशन लीडर ने मामला निपटाने के लिए वजीर आजम को एक पेशकश भी कर दी। हाँ, को माफ कर देगी, सिर्फ एक मर्तबा कहो कि गलती हो गई है, को मुझे माफ करे, आइंदा न करूंगा, को माफ कर देगी आपको। ऑपोजिशन लीडर का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हर बुरे वक्त में नवाज शरीफ का हाथ थामा। अफसोस के वजीर आजम नवाज शरीफ एक शहजादे के पीछे छुप रहे हैं। ऑपोजिशन की इस्तेहकाक की तहरीकें मुस्तरद किए जाने पर कौमी असम्बली का इजलास बदतरीन हंगामा राय की भेंट चढ़ गया। पीटीआई अरकान ने स्पीकर का घेराव करके एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमत और ऑपोजिशन अरकान में नारेबाजी का मुकाबला शुरू हुआ तो शोर शराबे की वजह से स्पीकर को ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करना पड़ गई। पनामा लीक्स पर अदालती कार्रवाई शुरू होने के बाद कौमी असम्बली का पहला इजलास तवक्को के ऐन मुताबिक कुछ ज्यादा ही हंगामा खेज साबित हुआ। कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने वजीर आजम के पार्लियामेंट में बयान को अदालत में सियासी बयान करार देने पर खूब तनकीद की। क्या सियासत
झूठ है, झूठ है, झूठ है। ख्वाजा साद रफीक जवाब देने के लिए उठे तो पीटीआई के रुकन शीरी मजारी अपनी सीट पर खड़ी हो गईं। आप इल्जाम लगाते हैं, पौना घंटा बात करते हैं, हमें जवाब देने की इजाजत नहीं देते। नहीं, आप जवाब इनकी देंगे। जमहूरियत का मुंह बोलता सबूत है। जी, आप इन्हें जवाब जमहूरियत की अलिफ बे पता नहीं है। नो। अगर हम बात नहीं करेंगे इन्हें कौन बात करने देगा? ये शाह कैसे बात कर सकते हैं? साहब आपने बात कर ली, हंगामा करने आए हैं, अब ये काम बात डालने करेंगे। आए हैं, अपनी तनख्वाहें सीधी करने आए हैं। शाह साहब शीरी मजारी और ख्वाजा साद रफीक में तल्ख जुमलों के तबादले के बाद अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने तहरीक इस्तेहकाक पेश करने की इजाजत मांगी, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने इनकार कर दिया। शाह साहब इसको मैंने चेंबर में मैंने रूलिंग दे दी है कि ये सब्जुडिस केस है, इसको प्रिविलेज मोशन रेफर नहीं किया जाएगा। स्पीकर की रूलिंग के बाद पीटीआई अरकान ने हंगामा आराई शुरू कर दी और स्पीकर के डायस का घिराव करके नारेबाजी शुरू कर दी। ऑपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर स्पीकर की तरफ भी उछाली। ऑपोजिशन अरकान वजीर आजम के खिलाफ नारे लगाते रहे, जवाब में ख्वाजा साद रफीक हुकूमती अरकान से नारे लगवाते रहे। बदतमीजी, गुंडागर्दी, शराब जलाओ, धरना सियासत। कौमी असम्बली में बदतरीन हंगामा आराई के दौरान कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हंगामा आराई की वजह से स्पीकर कौमी असम्बली को ऐवान की कार्रवाई 15 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ गई। ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साद रफीक माइक पर आए तो झड़पों में मजीद शिद्दत। ऐवान में बात न बनी तो असम्बली के बाहर सारी कसर निकाल दी। पीपल्स पार्टी से भी कोई रियायत न बरती। शाह महमूद कुरैशी बोले, वजीर आजम सच बताएं, जहां से आज कहानी टूटी कल वहीं से शुरू करेंगे। जब बिलावल मियां करप्शन की बातें करते हैं, जो शख्स करप्शन की चूरी खाकर जवान हुआ हो, उसे करप्शन के बारे में बात करने से पहले आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। हम समझते हैं कि वो उन्होंने एक बायस स्पीकर का, एक जानबदार स्पीकर का उन्होंने किरदार अदा किया है। दाना दुश्मन से कहते हैं नादान दोस्त ज्यादा खतरनाक होता है, और आज हमने उसका अमली मुजाहरा देखा। जहां आज कहानी सीखी है वहीं से कल आगाज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में वापसी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे जमहूरियत मजबूत होगी। अपने बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कोई अच्छा फैसला करके वापस आए तो उसे सराहना चाहिए। वजीर आजम पार्लियामेंट का एतमाद खो चुके हैं। पीपल्स पार्टी पानामा लीक्स के मामले पर तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर तो नहीं निकली, मगर अब अपने मुतालबात मनवाने के लिए तहरीक चलाने का इरादा रखती है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पीटीआई सड़कों पर भी निकली और अदालत भी गई। कहा था अदालत ना जाए मुद्दई मुल्जिम हो जाएगा। वो शक्कर में मीडिया से बात कर रहे थे। धरनों के जरिए शिकस्त हो गई, अदालतों के जरिए शिकस्त हो गई है। मैंने तो बहुत पहले कहा था कि अदालत में जाने का बहुत गलत फैसला हुआ है। वक्त के साथ मुद्दई मुल्जिम हो जाएंगे और जिनको मुल्जिम बनाया जा रहा है वो मुद्दई बन जाएंगे। अदालत में उनकी पोजीशन यही हो गई है कि अब वो अपने आप को छुड़ाने के लिए दबाव के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि केस हमारे खिलाफ ना हो जाए। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। कहते हैं कि पार्लियामेंट पर हमला करने वालों की कोई इज्जत नफ्स नहीं है। वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पंजाबी में कहते हैं एक दफ़ा जो दहलीज क्रॉस कर जाए ना उस पर एतबार नहीं करना चाहिए। तो ये दहलीज जो है एक दफ़ा क्रॉस कर गए हैं। इस इमारत पे उन्होंने हमला भी किया, इसके सामने वाली इमारत पे भी हमला किया। इसको फ्रॉड और जाली और चोरों की और डाकों की असेंबली का। ये शख्स जो ऐसे अल्फाज इस अदारे के लिए इस्तेमाल करता हो कि ये चोरों और डाकों की असेंबली है, जाली असेंबली है, बार बार फिर उसमें आ जाते हैं। आप हिसाब लगा लेंगे उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की क्या कैफियत होगी। अभी आपको अहम खबर दें, पीटीआई का पानामा केस की समाअत से कबल जलसे करने का फैसला। पीटीआई पहला जलसा पेशावर, दूसरा पंजाब में करेगी। अहम खबर, पीटीआई का पानामा केस की समाअत से कबल जलसे करने का फैसला।
बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहला जलसा पेशावर और दूसरा पंजाब में करेगी। पीटीआई का पनामा केस की समाअत से कबल जलसा करने का फैसला सामने आया है। पीटीआई पहला जलसा पेशावर में करेगी और दूसरा जलसा पंजाब में करेगी। एक बार फिर पीटीआई की जानिब से सड़कों पर आने का फैसला कर लिया गया है। पनामा केस की समाअत से कबल जलसे करने का फैसला किया गया है और पीटीआई पहला जलसा पेशावर में करेगी जबकि दूसरा पंजाब में करेगी। पनामा केस की समाअत से कबल ये जलसा करने का फैसला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आगे बढ़ेंगे। पीआईए तैयारा हादसा आज भी खून के आंसू रुलाता रहा। जुनैद जमशेद की नूर खान एयरबेस पर नमाज जनाजा अदा की गई। एयर चीफ और मौलाना तारिक जमील समेत आला अफसरों की शिरकत मैयत C-130 के जरिए कराची रवाना की गई। अहम खबर जिससे आपको आगाह किया जा रहा है कि कल दारुल उलूम में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आज पीआईए तैयारा हादसा एक बार फिर से खून के आंसू रुलाता रहा। जुनैद जमशेद की नूर खान एयरबेस पर नमाज जनाजा अदा की गई। हवेलियां तैयारा हादसे में जामक अफराद की मैयतों को शनाख्त के बाद रवात सर्दखाने से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम जुनैद जमशेद की मैयत पिम्स लाने की बजाय सीधी नूर खान एयरबेस पहुंचाई गई, जहां नमाज जनाजा के बाद मैयत C-130 तैयारा के जरिए कराची पहुंचा दी गई। जनाजा जी कल 1 बजे है मोइन खान अकेडमी में फेज 8 में, तो वो मैंने कल ऑलरेडी बता दिया। जुनैद जमशेद की अहलिया नेहा जुनैद की मैयत एम्बुलेंस के जरिए लाहौर पहुंचाई गई। पिम्स अस्पताल में मीडिया ब्रीफिंग में वजीर मुमलिकत डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने बताया, DNA का अमल 4 दिन में मुकम्मल हुआ है। कुल 34 मैयतों की शनाख्त जो है वो आज के दिन तक मुकम्मल हो चुकी है और इस वक्त सिर्फ 13 मैयतें ऐसी रह गई हैं जिनकी शनाख्त अभी नहीं हो सकी। तैयारा हादसे में जाम हक दूसरे अफराद की नमाज जनाजा पिम्स अस्पताल में अदा कर दी गई। ताहम इंतजामिया ने शनाख्त का अमल मुकम्मल न होने पर मैयतें देने से इनकार कर दिया, जिस पर लवाहिकीन ने एहतजाज किया। जिस दुख दर्द से हम गुजर रहे हैं, ये हमारे साथ एक किस्म का मजाक था। इट वाज ए मेस एंड इट वाज ए बिग कंफ्यूजन। पीआईए और पिम्स में ही कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तैयारा हादसे में जाम हक 17 अफराद की मैयतें आज पिम्स लाई गई, जहाँ मुख्तलिफ शहरों से आने वाले लवाहिकीन अपने प्यारों की मैयतें ले गए। एडमिनिस्ट्रेटर पिम्स के मुताबिक 9 मैयतों को पॉलीक्लिनिक, 5 मैयतों को पिम्स अस्पताल में ही रखा जाएगा। रजिया खान, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। हवेलियां तैयारा हादसे में जुनैद जमशेद की मौत पर बॉलीवुड अदाकार आमिर खान ने भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान का कहना है कि वो हज के मौके पर अपनी वालिदा के हमरा कई बार जुनैद जमशेद से मिले और हर मुलाकात पर बहुत खुशी हुई। आमिर खान ने कहा, जुनैद जमशेद इंतहाई नफीस इंसान थे और उनकी मौत पर उन्हें शदीद सदमा पहुंचा है। बढ़ेंगे मजीद खबरों की जाने। वजीर आजम का लहजा मजीद जारिहाना हो गया, मुखालिफिन पर कारी ज़रबें लगाई। कहा, इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए अवामी खिदमत ही वाहिद रास्ता है। कीचड़ उछालने वाले कौमों की तामीर नहीं कर सकते। 2018 का पाकिस्तान पहले से बेहतर होगा। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में बलूचिस्तान की हालत बदलने की खबर देते हुए मुखालफिन को भी लताड़ डाला। कहते हैं 2018 में फैसला हो जाएगा कि कौन अवाम के जज्बात से खेल रहा है। इम्कान हकीकत बन चुका है और इसकी एक गवाही ये सुराब कोशाब रोड है। बलूचिस्तान में सोराब होशाब शाहरा N85 की इफ्तिताही तकरीब में मियां नवाज शरीफ बोले कि सड़कों के फवायद आम सोच वाले क्या जाने। कौम की तामीर एक विजन से होती है। तामीर के लिए संजीदा क़यादत की ज़रूरत होती है। जिनका कारोबार ही मुसलसल कीचड़ उछालना हो, वो एक हजूम को तफरीह तो फराहम कर सकते हैं, कौमों की तामीर नहीं कर सकते। मियां नवाज शरीफ ने दावा किया कि बलूचिस्तान में तरक्की का ख्वाब हकीकत बन रहा है। ये नया बलूचिस्तान बन रहा है और अगर नया बलूचिस्तान बन रहा है तो समझ ले कि नया पाकिस्तान बन रहा है। ये तामीर का रास्ता है, ये संजीदगी का रास्ता है। अब जो भी
इक़्तिदार तक पहुंचना चाहता है उसके पास यही वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि माजी में बलूचिस्तान को तरक्की से महरूम रखा गया, लेकिन अब ऐसा नहीं। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी गेम चेंजर है, जिससे बलूचिस्तान में इनकलाबी तरक्की का रास्ता खुलने वाला है। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में सोराब होशाब सड़क का इफ्तिताह कर दिया। 448 किलोमीटर तवील सड़क पर 22 अरब लागत आई है। नवाज शरीफ ने अहम मंसूबे की तकमील को नया बलूचिस्तान और नया पाकिस्तान बनाने के मुतरादिफ करार दिया। खालिद महमूद से तफसील। मुल्क में तरक्की की जानिब एक और कदम। वजीर आज़म ने सोराब होशाब शाहराह का इफ्तिताह कर दिया। नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान का पूरा समाजी इक्तसादी नक्शा बदलने के हुकूमती अज़्म का इजहार भी किया। 447 किलोमीटर तवील शाहराह पाक चीन इक्तसादी राहदारी के मगरबी रूट का अहम हिस्सा है, जो 22 अरब रुपए से जायद की लागत से मुकम्मल की गई है। ये शाहराह न सिर्फ गवादर बंदरगाह को नेशनल हाईवे नेटवर्क से मुंसलिक करती है, बल्कि अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों तक मुख्तसर तरीन रास्ता भी है। ये शाहराह गवादर बंदरगाह को सोराब, क्वेटा के करीब नेशनल हाईवे नेटवर्क N25 और मुल्क के दूसरे हिस्सों से मिलाएगी। वज़ीर आज़म ने इस अहम मंसूबे की तकमील को नया बलूचिस्तान और नया पाकिस्तान बनाने के मुतरादिफ करार दिया है। इस मंसूबे की तकमील से शमाली और जनूबी शाहराह का अहम राब्ता भी मुकम्मल हो जाएगा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा किया। कहते हैं कराची मुल्क का माशी हब है, ऑपरेशन में हासिल कामयाबियों को बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ ने दौरा कराची के मौके पर मज़ार कायद पर हाजिरी भी दी। तफसीलात बता रहे हैं अहमद मंसूर। आर्मी चीफ शहर कायद में अमन अमान और टारगेटेड ऑपरेशन की सूरत हाल जानने के लिए कराची जा पहुंचे। पाक फौज के सिपाही सलार ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें कराची समेत सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क़याम अमन के लिए कानून नाफज करने वाले इदारों की कोशिशों को सराहा और कराची के अवाम की कुर्बानियों की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा, कराची के हालात पूरे मुल्क पर असर अंदाज होते हैं। ऑपरेशन की कामयाबियों को हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। कराची में मुस्तकिल और देरपा अमन तक ऑपरेशन जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने कराची के अमन को दरपेश खतरात के खात्मे के लिए फौजी और सिविल इदारों को भरपूर कोशिशें करने की हिदायत की और कहा, कानून नाफज करने वाले इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए पाक फौज हर मुमकिन मदद करेगी। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मिज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। और पाकिस्तान ने जदीद तरीन क्रूज मिसाइल बाबर 2 का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। ISPR के मुताबिक क्रूज मिसाइल बाबर 2 में जदीद तरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। ये मिसाइल 700 किलोमीटर तक फिजा, जमीन और समंदर में किसी भी हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। बाबर 2 दुश्वार गुजार रास्तों पर निचली परवाज की सलाहियत भी रखता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात ने कामयाबी को अहम संगे मील करार दिया। सदर और वजीर आजम ने भी कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। तैयारा हादसा, बॉलीवुड अदाकार आमिर खान का भी जुनैद जमशेद की शहादत पर इजहार अफसोस। दोनों कई बार एक साथ फरीज़ाए हज अदा कर चुके हैं। कराची पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रजाकाबाद में एलीट फोर्स के जवानों की पासिंग आउट परेड, मार्शल आर्ट और अगवाकारों के खिलाफ ऑपरेशन का अमली मुजाहिरा पेश किया। और मुल्तान में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, गुस्से से बिफरे दुकानदारों और पुलिस एहलकारों में पेचा पड़ गया।